साथ बातचीत करने के लिए जीजेपीएससी के चेयरमैन किरीट भंसाली हैं, जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े हैं, कोटक सिक्योरिटीज के एवीपी कायनात चैनवाला हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का ही स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो किरीट जी, आपका व्यू लेना चाहेंगे। इनफैक्ट ये तो एक्सपेक्टेड था कि जिस तरीके का मोमेंटम हम लगातार सोने में देख रहे हैं, नॉन स्टॉप बाइंग देखने को मिल रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में, या फिर जिस तरीके से डॉलर में लगातार गिरावट थी, फैक्टर्स कंसिस्टेंटली सपोर्ट कर रहे थे, सेंट्रल बैंकर्स भी खरीद रहे थे, ईटीएफ्स की बाइंग हो रही थी। अब सवाल ये है कि आज जो हमने मार्केट में देखा, एक समय में 12% की गिरावट, फिर नीचे से एक रिकवरी, अब यहां से क्या इस तरीके की वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए? गुड मॉर्निंग दीपाली। ये मैंने बार बार बोला है कई चैनल को इंटरव्यू देते समय, ये सिचुएशन ऐसा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पिछले 6 महीने 1 साल से कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। हाल ही में देखोगे तो कल एक न्यूज आया था कि जोधपुर एयरपोर्ट से एयरफोर्स कुछ जहाज चले इराक के लिए। वो जैसे ही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब होता है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम गोल्ड पर, मेटल पर देख रहे हैं। और इस वक्त मुझे लग रहा है कि बहुत ही अप्स एंड डाउन की संभावना है। बजट भी सामने है, गवर्नमेंट की भी क्या रुख रहेगी। हमने डिमांड की है सोने में इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की, मगर कहीं ये भी बात चल रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा भी सकते हैं। तो इस सिचुएशन में कोई भी स्टडी, कोई भी स्टेटमेंट देना मुनासिब नहीं रहेगा। ये टाइम है वेट एंड वॉच। ये टाइम वेट एंड वॉच डेफिनेटली है। लेकिन किरीट जी, अब इनफैक्ट क्या ये मान के चले कि ठीक है, वॉलेटिलिटी रह सकती है, मार्केट्स को लेकर थोड़ा कॉशियस तो अब यहाँ से रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का रन अप पिछले 1-1.5 साल में हम देख चुके हैं। लेकिन क्या ये मान के चले कि शायद जो गिरावट है वो बहुत ज्यादा सीवियर ना हो, या फिर गिरावट मिले भी तो शायद निचले स्तरों पर सोना टिके ना, क्योंकि जो हालात इंटरनेशनल मार्केट्स में बने हुए हैं, जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस बना हुआ है, वो इमीडिएटली सॉर्ट हो जाएगा, इसकी संभावनाएं भी नहीं लग रही हैं। बिल्कुल, फिलहाल बहुत भारी गिरावट की संभावना बहुत ही कम है। डेफिनेटली मैं इस बात से सहमत हूँ, मगर आप देखेंगे तो हर चीज का एक मुकाम होता है। ये रैली कहाँ तक जाएगी कहना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक पर भी हो रहा है। आप अगर समझो सोना 1,75,80,000 है, चांदी 4 लाख है, तो डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपोर्ट में भी उसका भुगतान हमको सहन करना पड़ रहा है। गिरावट आ रही है। आप देखोगे तो 20 से 25% डोमेस्टिक मार्केट में सेल्स डाउन है, और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी डाउन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की आवश्यकता है, और ये बजट के बाद ही हम बता सकते हैं कि रुख किस तरफ जा रहा है। ओके, अच्छा किरीट जी, हमने इनफैक्ट पिछले इस पूरे हफ्ते के दौरान बजट एक्सपेक्टेशंस पर काफ़ी चर्चा की। कई बातें हमें सुनने को मिली। जो लिमिट है पैन कार्ड पर वो बढ़नी चाहिए, ड्यूटीज़ में बदलाव होना चाहिए, डिजिटल गोल्ड को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड में रिटेल की तरफ से पार्टिसिपेशन बढ़े, गोल्ड बॉन्ड को या फिर वापस लेकर आए, इस तरीके कुछ और इनिशिएटिव्स लें। आपके हिसाब से रियलिस्टिकली देखें तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस बार के बजट से? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कंसीडरिंग जिस तरीके का प्राइस एक्शन सोने चांदी में हमने देखा है पिछले 1-1.5 सालों में? मैं रोकड़े जी की बात से संपूर्ण सहमत हूँ कि अगर ड्यूटी में हमने जो डिमांड की है वो ड्यूटी कम करते हैं, तो ये जो थोड़ा बहुत 5-10% स्मगलिंग बचा है वो भी बंद हो जाएगा। आज के हालत में ये जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, सभी जेनरल सेक्टर में काम करते हुए लोगों को ऑफिशियल काम करना है, वो दौर खत्म हो गया है। और मुझे लगता है कि सरकार भली भांति जानती है कि इस सेक्टर में काफी बदलाव आया है। लोग ईमानदारी से टैक्स पर पे कर रहे हैं। आप जीएसटी कलेक्शन देखोगे तो भी समझ में आएगा कि ये जो तीसरी पेढ़ी, बहुत बहुत सारे जो रिटेलर है उनकी तीसरी पेढ़ी काम कर रही है। और ये जो नया जनरेशन है जिनको हम जेन जी बोल रहे हैं, उनको कोई भी अनऑफिशियल काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। ये इंडिया के जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ हमारा जो प्रयास है उसमें वो पूरा सहयोग दे रहे हैं। मुझे लगता है सरकार हमारी सारी डिमांड बहुत गंभीरता से लेगी, और मुझे बहुत सारी उम्मीद है कि बजट में ज्वेलरी सेक्टर के लिए बहुत सकारात्मक कदम सरकार उठाएगी। चलिए, होप यही करते हैं कि पॉजिटिव स्टेप सरकार उठाए इस बार के बजट में जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। थैंक यू मिस्टर भंसाली। और आज